अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अनार के क्या फ़ायदे हैं। अनार की जिसामत, साख, बनावट सब जानते हैं। बागों की सूरत में इसे लगाया जाता है। ज़ैक़ा के लिहाज से ये 3 किस्म का होता है, शीरीं, तुर्श और खट मीठा। और तीनों ही किस्म के ज़ायक़ों वाले अनार को इस्तेमाल किया जाता है। दवा के तौर पर ताज़ा अनार और इसके रस के अलावा शरबत अनार और रुब अनार भी इस्तेमाल किया जाता है। अनार का अमूमन जो वज़न है वो 1 पाव से निसफ़ सेर तक होता है। अब बाह की खिदमत में अर्ज़ है कि हमारी तहकीकाती वीडियोज़ आपके पास आती हैं। हमारी वीडियोज़ में कोशिश ये की जाती है कि तिब्बी और साइंसी लिहाज से हर वो बात की जाए जो परफेक्ट हो। तो हम अपनी इल्मी बसात के मुताबिक आपके सामने तहकीकात रखते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। तो मकाम पैदाइश के हवाले से अगर देखा जाए तो अनार गर्म मौसम का फल है और गर्म इलाके में पैदा होता है। पाको हिंद में अक्सर मकामात पर पाया जाता है, दीगर गर्म इलाकों में भी पाया जाता है, बल्कि एक आलमी फल है। कुरान हकीम में भी इसका जिक्र आया है। रंगत और ज़ैक़ा के लिहाज से अनार का छिलका भूरा, जर्द माइल, गुल अनार सुर्ख, ताज़ा दाने सफ़ेद, गुलाबी और शोक सुर्ख होते हैं। ज़ैक़ा के लिहाज से छिलका, छाल और गुल अनार फीका, तलखी माइल, ताज़ा दाने शीरीं, तुर्श और खट मीठे तीनों ज़ैक़ों में पाए जाते हैं। जिन दानों में रस भरा हुआ हो और दाने नरम हो वो बेहतरीन अनार कहलाता है। मजाज के हवाले से भी अनार का एक मिजाज नहीं है। अगर तो अनार मीठा है तो वो तर सर्द दूसरे दर्जे में है और गर्म पहले दर्जे में, ठीक है। और अगर अनार तुर्श है तो सर्द दूसरे दर्जे में और पहले दर्जे में खुश्क होगा। यानी कि अगर मीठा अनार है तो वो फिर तर गर्म होगा, मीठा है अगर, उसमें तुर्शी नहीं है। अगर तुर्श होगा तो फिर वो सर्द और खुश्क होगा। तो लिहाजा इन दोनों के मजाजों में फ़र्क है। तो अगर इसकी तहकीकात में जाएंगे तो फिर आपके लिए वीडियो ज़रा थोड़ी सी बोर हो जाएगी। हम अनार पे रहते हैं। अब ये अनार जो है निसफ़ पाव से 1 सेर तक आप पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनार का पानी है या जूस जिसको बोला जाता है, तिब्बी नुक्ता नज़र से वैसे तो आप 1 किलो पीना चाहते हैं पी जाएं, लेकिन तिब ये कहती है कि आप आध पाव से आध किलो तक अनार का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मकदार खुराक है। छिलका, छाल और गुल अनार 6 माशा से 1 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनार शीरीं इंतहाई ज़्यादा तर गर्म होने की वजह से मुकव्वी यानी आसाब को ताकत देता है। और अगर गर्मी की वजह से गुदद में सोजिश हो तो उसमें तहलील पैदा करके गुदद की सोजिश को ख़त्म करता है। और गुदद की सोजिश से मराद सर से पाँव तक जितना ग्लैंड सिस्टम है सारे का सारा है। तो आपको पता है गुदद में सोजिश और गर्मी हो तो बेचैनी होती है, पेशाब जल के आता है, बंदे के अंदर अजीब किस्म की कमज़ोरी और गुनूदगी, सुस्ती पाई जाती है। तो अनार क्या करता है, गुदद के अंदर तहलील पैदा करता है और पट्ठों में सुकून पैदा करता है, मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो सुकून पैदा करता है। इस तरह जो तुर्श अनार है, ठीक है, और खट मटा है, ये चूँकि खुश्क सर्द होता है या सर्द खुश्क होता है तो कीमियाई तौर पर खून में खारीपन पैदा करता है और खलात में तुर्शी को जो है ना बढ़ा देता है। खारीपन पैदा करता है मीठा अनार, लेकिन अगर तुर्श होगा तो वो एसिडिटी पैदा करेगा। तुर्शी से एसिडिटी पैदा होती है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो मीठा अनार है मुफर्रा कल्ब है, मुकव्वी असाब है और सोजिश गुर्दा और जिगर इसके लिए बेहतरीन है। अगर पेशाब जल के कम आ रहा है तो इसके लिए बेहतरीन है। और ख़ुसूसन जो टीबी वाले मरीज़ हैं उनके लिए इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मीठे अनार का। अगर अनार तुर्श है तो वो मुकव्वी मैदा व अमा है, यानी कि मैदे को भी ताकत देता है और आंतों को भी देता है। दाफ़े सोजिश जिगर है और गुर्दे है। मुद्र बौल है, पेशाब खोल के आता है। और छालो छिलका और गुल अनार ये भी मुकव्वी मैदा व अमा, दाफ़े किरम अमा है, यानी कि अगर आंतों में कीड़े पड़ गए हैं तो उसके लिए भी ये मुफीद है।
لیکن ایسے کیڑے جو بلغمی مادے کی وجہ سے پڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسے اسال جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں، تو اس کی جو چھال ہے یا انار کا چھلکا ہے یہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں انار کو جنت کا پھل کہا گیا ہے، اگرچہ اس انار کو جنت کے انار سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تاہم ایک مشابہت ضرور ہے۔ قرآن حکیم نے جن اشیاء کو بیان کیا ہے ان کے خاص و فوائد اور فعال و اثرات کا ضرور پتہ چلتا ہے۔ سورۃ رحمان میں انار کے متعلق ذکر ہے، فیہما فاکہۃ و نخل و رمان۔ اس آیت کریمہ میں رمان کو پھل لکھا ہے، پہلے نخل کا ذکر ہے، بعد میں رمان کا ذکر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نخل کا موسم آتا ہے پھر رمان کا موسم آتا ہے۔ اس طرح اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر نخل کے کثرت سے استعمال سے جو خرابی اور تکلیف ہوگی اور جو جسم کے انسان کے جسم میں پیدا ہوگی، ہاں ایک بات بتاتا چلوں، نخل سے مراد یہاں کھجور ہے، ٹھیک ہے، اور رمان سے مراد یہاں پہ انار ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اگر کھجور کے زیادہ استعمال کرنے سے گرمی ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیچھے لگ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو انہی علامات کے لیے جب یہ گرمی کی زیادتی سے یہ علامات پیدا ہو جائیں گی تو اس کے بعد اگر آپ انار استعمال کرتے ہیں تو کھجور کے جتنے نقصانات آپ کو ہوئے کھجور کے استعمال سے، انار اس کا توڑ بھی ہے اور اس کے لیے دوا بھی ہے۔ پھر دونوں کو نعمت کہا ہے، ویسے بھی اس دنیا میں ہر شے نعمت ہے، اور ساتھ ہی جن و انس دونوں کو تقریباً کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ نخل و رمان، نخل کا موسم بھی پہلے آتا ہے، اور اگر آپ کھجور کے زیادہ استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کے بعد انار استعمال کریں، کھجور کے مضر اثرات بھی وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ان خواص و فوائد سے زیادہ بہتر انار کے فعال و اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ بھی عمر ذہنشی کر لیں کہ انار کے تمام اجزاء اپنے فعال و اثرات میں بہت حد تک ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، البتہ بنیادی تحریکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو انار نہایت فرد ہے، خاص طور پر جو ڈینگی ہے، ڈینگی جس کو ہو جائے اسے سفید انار استعمال کرنے چاہیے یا سفید انار کا جوس استعمال کرنا چاہیے، جو ڈینگی کی انتہائی زیادہ تلخی ہے اور تیزی ہے، شدت ہے، اور جس بندے کو ہوتا ہے اسے نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، تو اس کے لیے سفید انار اور سفید انار کا جوس بہترین اثرات کا حامل ہے۔ آپ انار کے حوالے سے جو گفتگو سن چکے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی، انار نہایت فرد والی جو ہے غذا بھی ہے، پھل بھی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے لوگ جو نحیف، کمزور اور ناتواں ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔